दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 10 दिनों से ज्यादा समय से देश के पहलवान और उन्हें सपोर्ट करने वाले तमाम लोग बस एक ही चीज मांग रहे हैं, और वो है बृजभूषण सिंह के खिलाफ कार्रवाई। अब ऐसे में जो लोग इस मामले से अनजान हैं, उनके मन में भी ये सवाल आता है कि भाई आखिर ये बृजभूषण सिंह है कौन और इसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। और इस मामले के जानकार इसलिए हैरान हैं क्योंकि पॉक्सो और रेप के चार्जेस जो कि नॉन बेलेबल हैं, उसके बावजूद आखिर बृजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा है। और क्या देश की राजधानी में धरने पर बैठे देश का नाम रोशन करने वाले ओलंपिक खिलाड़ी कब तक ऐसे बैठे रहेंगे, आइए इस वीडियो में जरा डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, इस मामले की शुरुआत आज से नहीं बल्कि यह मुद्दा इस साल जनवरी से उठा था। तब भी पहलवान धरने पर बैठे थे। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के खिलाफ सीधे सीधे सेक्सुअल अब्यूज के आरोप लगाए थे। पहलवानों के समर्थन में और भी आवाजें उठने लगी तो सरकार ने इन्वेस्टिगेशन कमेटी फॉर्म करके कार्रवाई का भरोसा दिया। ऐसे में सरकार के वादे के बाद पहलवान शांत हो गए और लगा कि मामला निपट जाएगा। लेकिन तय समय से काफी देर के बाद जब इन्वेस्टिगेशन कमेटी की रिपोर्ट आई तो पहलवान उससे सेटिस्फाइड नहीं दिखे। इसके बाद ये खिलाड़ी फिर से धरने पर बैठ गए, क्योंकि आरोप जिस इंसान पर लगा वो बीजेपी से सांसद और कुश्ती संघ से अध्यक्ष है। ऐसे में बीजेपी के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि वो जानबूझकर बृजभूषण सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने दे रही है। जिसके कारणों की बात करें तो आपको भी बात समझ आ जाएगी। बीजेपी की पहली मजबूरी की बात करें तो वो ये है कि बृजभूषण सिंह का पॉलिटिकल डिफेंस। बृजभूषण शरण सिंह केसरगंज सीट से सांसद हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका प्रभाव यहीं तक सीमित है। वो 3 अलग अलग संसदीय सीटों से जीत चुके हैं। बृजभूषण साल 1991, 1998, 1999 में गोंडा से जीते। इसके बाद साल 2004 में बलरामपुर से जीते। हालांकि साल 2008 में न्यूक्लियर डील के वक्त बीजेपी छोड़कर सपा के पाले में गए और मनमोहन सिंह सरकार बचाने में भूमिका रही। पार्टी बदलने के बाद भी उनके जन समर्थन में कोई कमी नहीं आई और 2009 में सपा में रहकर भी केसरगंज सीट जीते। इसके बाद साल 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों के बाद वापस बीजेपी में लौटे। फिर 2014 और 2019 में बीजेपी केसरगंज सीट से जीत दर्ज की। यानी बृजभूषण सिंह का कुल मिलाकर श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा और केसरगंज सीट पर सीधा असर है, चूंकि बीजेपी के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में एक सीट की बहुत अहमियत है। ऐसे में वो बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई भी कदम उठाने में हिचक रही है। लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए बृजभूषण न सिर्फ एक 4 सीटों पर बल्कि पूर्वांचल के कई सीट्स को अपने हिसाब से बदल सकते हैं। बीते गवर्नमेंट में दोनों ही बार बीजेपी के प्रचंड जीत में यूपी के लोकसभा सीटों का सबसे बड़ा असर रहा था। ऐसे में यूपी में अगर मामला खराब होता है तो ये अगले चुनाव में मुश्किलें खड़ी कर देगा। 2024 के चुनाव में बीजेपी उन सीटों को जीतने की तैयारी कर रही है जहां सपा का दबदबा है, जैसे मैनपुरी, रामपुर, आजमगढ़, रायबरेली। ऐसे में अगर बृजभूषण पर कोई सख्त एक्शन होता है तो बीजेपी के लिए अवध क्षेत्र की कई सीटों पर मुश्किल आ सकती है। ऐसे में सपा को टक्कर देना तो दूर, ये सीटें भी हाथों से निकल सकती हैं। सरकार की मजबूरी ये भी है कि बृजभूषण सिंह बीजेपी के आंदोलन के दौरान के नेता हैं। बृजभूषण सिंह का राम मंदिर आंदोलन से जुड़ाव रहा है। बाबरी विध्वंस मामले में वह अडवाणी, जोशी, कल्याण और उमा भारती समेत 40 आरोपियों में से थे। इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। अभी बृजभूषण सिंह दागी तो हैं, लेकिन किसी केस में दोषी नहीं है। ऐसे में पार्टी को उन्होंने शुरू से ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में मजबूत किया है। 1991 में जब पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था तो उन पर 34 केस दर्ज हुए थे। उस वक्त बीजेपी ने उन्हें गोंडा का रॉबिनहुड कहकर बहुत प्रमोट किया था। ऐसे में रॉबिनहुड को जेल भेजना सही नहीं होगा। इसके अलावा सरकार की मजबूरी ये भी है कि बृजभूषण शरण सिंह पर बीजेपी एक्शन लेती है तो उसके ऊपर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को लेकर सवाल उठने लगेंगे। ऐसे में उन सांसदों पर भी विपक्ष आक्रामक होगा जो दागी हैं और जिनके ऊपर छोटी या बड़ी अदालतों में केस चल रहे हैं। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार साल 2019 में जीतकर संसद में आए सांसदों में से 233 पर आपराधिक मुकदमे हैं। बीजेपी के 303 सांसदों में से 116 सांसदों पर क्रिमिनल केस हैं। ऐसे में फिर पार्टी को एक नए नैरेटिव का जवाब देना पड़ सकता है, इसलिए भी उनके खिलाफ एक्शन लेने में थोड़ी कोताही हो रही है। अब ये तो हो गई राजनीति की बातें, अब जरा कानून क्या कहता है इसे समझ लेते हैं। तो पुलिस के बड़े अधिकारियों की माने तो पुलिस गिरफ्तारी से पहले आरोप की सत्यता की जांच कर सकती है। प्राइमरी जांच में पुलिस को आरोप सही लगता है तो आरोपी को गिरफ्तार होने से कोई नहीं रोक सकता है। ऐसे में बृजभूषण के ना गिरफ्तार होने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि पुलिस अभी उन पर लगे आरोपों की प्राइमरी तौर पर क्लैरिटी कर रही है। लेकिन आमतौर से पॉक्सो कानून में केस दर्ज होने के बाद अपराधों की जांच और उनके ट्रायल के लिए विशेष व्यवस्था बनी है। ऐसे मामलों में गिरफ्तारी के बाद जमानत मिलने में भी मुश्किल होती है। एफआईआर और गिरफ्तारी के लिए सीआरपीसी में कानूनी व्यवस्था बनाई गई है। बड़े वकील जो इस
मामले में लॉजिक दे रहे हैं। उनके हिसाब से सीरियस क्राइम में भी गिरफ्तारी मैंडेटरी नहीं है, यानी कि FIR दर्ज होने के बाद भी जब तक ऐसे केस के जांच अधिकारी को ना लगता हो, यानी यहाँ दिल्ली पुलिस के जांच अधिकारी को बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी जरूरी नहीं लगती हो, तब तक वो उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकता है। ऐसे में ये केस के जांच अधिकारी के अधिकारियों पर तय होता है। लेकिन इतने बड़े केस में जांच अधिकारी कौन होगा, ये तो आप समझ ही सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आमतौर से ऐसे ही दूसरे मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार न करके अपने अधिकारियों का दुरुपयोग कर रही है। लॉ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये रेप, मर्डर और डकैती जैसे मामलों में शामिल लोगों की गिरफ्तारी जरूर होती है, जिससे समाज को और अपराधों से बचाया जा सके। इस तरह 4 सिनेरियो में आरोपियों की गिरफ्तारी जरूरी हो जाती है। पहला कि अगर गंभीर क्राइम हुआ है, दूसरा ये कि अगर आरोपी से समाज को खतरा हो तो भी FIR के बाद भी उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। तीसरा, अगर आरोपी से सबूतों और गवाहों को खतरा है तो उसे पुलिस बाहर नहीं छोड़ती। और चौथा ये कि अगर आरोपी के भागने का खतरा होता है तब भी। ऐसे में बृजभूषण सिंह के केस में 4 में से 1-2 नहीं बल्कि 3 सिनेरियो गिरफ्तार किए जाने की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो आजाद है। चलिए अब अगर ये समझे कि जिन 2 मामलों में बृजभूषण के खिलाफ केस दर्ज हुए हैं उनमें उन्हें कितनी सजा मिल सकती है। तो आपको बताएं कि बृजभूषण के खिलाफ विमेंस शेम यानी एक तरह का सेक्सुअल अब्यूज करने के आरोप में IPC की धारा 354, 354A, 354D के तहत केस दर्ज किया गया है। इस मामले में अगर वो गिल्टी पाए जाते हैं तो उन्हें मैक्सिमम 3 साल तक की सजा हो सकती है। वहीं एक केस पॉक्सो एक्ट में भी दर्ज किया गया है। पॉक्सो एक गैर जमानती अपराध है। इसमें दोषी पाए जाने पर कम से कम 7 साल की जेल और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद की सजा हो सकती है। इससे एक सवाल उनकी राजनीति पर भी उठता है कि क्या उनकी सांसदी को भी कोई खतरा होगा। तो दोस्तों, देश में 1/3 विधायक और सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। बृजभूषण शरण के खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। सरकारी अधिकारियों के खिलाफ FIR हो जाए तो उन्हें नौकरी से निलंबित कर दिया जाता है, लेकिन ऐसे मामलों में सांसदों की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे में उनकी लोकसभा का पीरियड 1 साल के भीतर समाप्त हो रहा है, इसलिए उनकी वर्तमान सांसदी पर कोई संकट नहीं दिखता है। इसके अलावा अगर अदालत में लंबे ट्रायल के बाद उन्हें 2 साल से ज्यादा की सजा हुई तो अनक्वालिफाइड होने के कारण वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और फिर 6 साल बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसे में देखें तो अगर कार्रवाई होती भी है तो बृजभूषण सिंह ज्यादा दिन तक परेशान नहीं होंगे। लेकिन इस एक मामले से हमें ये जरूर पता चल गया कि सरकार अपने लोगों को बचाने के लिए कैसे पुलिस का इस्तेमाल करने से नहीं चूकती और मीडिया भी इसे कवर करने से बच रहा है। ऐसे में मान लीजिए कि यही आरोपी बृजभूषण सिंह की जगह किसी माइनॉरिटी पर लगा होता तो अब तक पुलिस प्राइमरी जांच ही करती। आप हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि पुलिस भी ज्यादा टाइम तक इस मामले में कोई दादागिरी नहीं कर सकती है, क्योंकि सेक्सुअल ऑफेंस के मामले में सही से कार्रवाई न करने पर IPC की धारा 166A के तहत पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। एप्रोप्रिएट एक्शन नहीं करने वाले ऑफिशियल्स को अपराधी माना जाएगा और उन्हें 6 महीने की जेल हो सकती है। ऐसे में सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में CRPC के तहत 90 दिनों के अंदर जांच पूरी होनी चाहिए। गिरफ्तारी के लिए कोई तय समय नहीं होती है। हालांकि पॉक्सो के अरेस्ट का ही नियम है और बेल का कोई प्रावधान नहीं है, यानी कि बृजभूषण सिंह को पुलिस ज्यादा दिन तक रिहा नहीं रख पाएगी अगर सब कुछ कानून के हिसाब से होता है। तो खैर, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें, साथ ही कमेंट करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।